नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। जो भी मुझे मेरे फॉलोवर्स हैं, कुछ लोग काफ़ी लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डोंट कॉल में, टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कभी कभी कहूँगी ये रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती हैं उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड एनर्जीज अगर ना रिलेट हो तो ज़बरदस्ती के काफ़ी चीज़ों को मत सोचिए। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, आप इसे देख सकते हो। चलिए देखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। The past is now behind you. Release it in embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. देखो, जो पास्ट में चीज़ें बीत गई वो अब जस्ट बिहाइंड ही है, वो पीछे ही रह गया। उसको न्यू की तरफ में ना लाएं, उस चीज़ को अपने ऊपर में हावी ना होने दें। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, उसकी तरफ में आगे बढ़िए। जो भी रिश्ते में परिवर्तन स्वरूप आपको दिख रहा है कि अभी ये करके मैं और अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या कर सकता हूँ या लेना चाहिए मुझे डिसीजन, आई थिंक वो आपको करने की ज़रूरत है। जो भी कर रहे हो फेथफुली करो, अपने ऊपर में भरोसा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। चलिए देखती हूँ अब फोकस्ड ऑन कार्ड्स, आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी अगर सिचुएशन जो चल रही हैं अभी फ़िलहाल, आप बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सोच रहे हो अभी फ़िलहाल। न्यू की चीज़ें, कई चीज़ें कहूँगी, कई आप करने की है आपकी। एंड न्यू न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव चीज़ें, कुछ चीज़ें सोचते हो रिलेशनशिप में ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो कई आइडियाज़ आपको आ रहे हैं फ़िलहाल। बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। पर्सन को बहुत बेइंतहा कहते हैं ना मोहब्बत, वो है, बहुत प्यार करते हो, बैलेंस्ड करना चाहते हो। एंड कुछ तो है, अगर कुछ चीज़ों में आपको अपनी, देखो पर्सन के लिए कहूँ तो ओवर पॉजिटिव हो एंड बैलेंस्ड भी करना चाहते हो। आपकी भावनाएं में कहूँ, अगर कुछ भी करके अगर लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो ना, अब आप वो उस चीज़ को सोच रहे हो कि भाई इस तरह से समझा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं समझ में आ रहा है। तो अब आपकी अगर सोच में कहूँ ना, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल, कि आप ये करके भी शायद उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर पाओ, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो। एंड आपको कहूँगी फ़िलहाल कई क्रिएटिव चीज़ें आ रही है दिमाग में कि भावनाओं को कैसे जोड़ सकूं, कैसे इनकी तरफ बढ़ सकूं एंड हील कर पाऊं। कुछ तो है जो हील करना चाह रहे हो। एंड कई धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ें भी एट अ टाइम चल रहा है आपका विश डिज़ायर। अगर सालों की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए बिल्कुल निरंतर प्रोग्रेस करने के लिए लगे पड़े हो एंड बैलेंस कर रहे हो कई चीज़ों को। एंड ट्रिकी हो काफ़ी, एक ट्रिक आजमाना चाहते हो भाई कि ये करूँ कि वो करूँ, कैसे क्या करूँ, अपने पर्सन को अपने तरफ में अट्रैक्ट करके रखना चाहते हो। ट्रिकी पर्सनालिटी, कि ऐसी बातें कह दूँ कि पर्सन दूर ना हो पाए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं और उनकी सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। इनकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ इंसान कहते हैं ना, बहुत ही मतलब डरा हुआ, एंजाइटी एंड कई नेगेटिव चीज़ों को सोचने वाला, या डर जाता है कोई अगर कुछ चीज़ें कहते हैं ना, हो सकता है घर परिवार में से कुछ ऐसे लोग हों, एल्डर्स हों, जिनको ये फेस नहीं कर पा रहे। तो सिचुएशन इनके लिए अगर कहूँ तो अनस्टेबल सा है एंड ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ों में उलझे हुए हैं। फीलिंग्स देखती हूँ आपके तरफ के, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड।
देखो ये एक कुछ तो है जो आप पे कहीं न कहीं बरसना भी चाहते हैं। जब इंसान प्यार जिससे करता है ना, तो गुस्सा कहाँ ज़ाहिर करेगा। हो सकता है कोई परिवार में से हो जिनसे वो ये फेस ही नहीं कर पाते हैं। कुछ तो है यहाँ पे थर्ड पार्टी, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो पारिवारिक समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे या कहूँ कोई पार्टनर, मतलब कुछ भी एक एक्स्ट्रा कोई एक एडिशनल पर्सन है जिनको ये फेस नहीं कर पाते। बट आपकी तरफ की अगर मैं सोच कहूँ तो ये आपको मिस करते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, आपसे अगर कहूँ ना झगड़ा भी करना चाहते हैं। कुछ भी अगर किसी की तरफ में बढ़ने की भी सोचो या ऐसी बातें कहते हो ना, तो इनका दिल दुखता है एंड दिल जलता है कि आप ये भले कुछ करे ना करे, लेकिन आप नहीं जा सकते कहीं, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एंड शायद आपने ये ट्रिक्स भी आजमाया है कि भाई अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो मैं अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करता हूँ, या मुझे अगर कुछ न्यू मतलब अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में, भले कहूँ ये आपने झूठ ही खाया, आपको भी इनकी तरफ में मतलब किसी और की तरफ में चूज़ नहीं करना है, किसी के तरफ नहीं बढ़ना है, आप इनके तरफ ही सोचते हो, लेकिन शायद इनको बूस्ट करने के लिए। बट शायद जब भी ये बातें हुई हैं, कहूँगी यहाँ से एक एग्रेशन ही दिखता है, गुस्सा ही दिखता है इनका, बिकॉज इनके अगर कहूँ सिचुएशन में रीयूनियन है, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, एनजाइटी में है, या किसी को आप कह रहे हो कि फेस करो परिवार को, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो आपको छोड़ेंगे नहीं। एक्शंस में कहूँ तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड टू ऑफ कप्स। भाई प्यार करते तो कैसे छोड़ दें, और कहूँगी लड़ेंगे भी आपसे, कैसे कह दिया आपने ऐसा। देखो आने वाले समय में भी सारी चीज़ें स्टेबल करना चाहते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्यार तो कर लेते हैं लोग, लेकिन जब फेस करने की बात परिवार को होती है ना, तो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोचो ये तुरंत प्रोग्रेस हो जाए, नहीं दिख रहा है। बट ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं, बट छोड़ेंगे भी नहीं। इमोशंस एंड प्यार बहुत ज़्यादा है। ये तो ज़्यादातर अगर कहूँ ना, ये उन लोगों से रिलेट होगा जो कि लिविंग रिलेशन में, या कहूँगी डेट कर रहे हैं दूसरे को, ज़्यादा लग रहा है मुझे ऐसा। या कहूँगी अगर कोई घर परिवार में से भी है, अगर मैरिड भी हो आप लोग, क्योंकि घर परिवार में से कोई ऐसा है कि उन्हें ये कुछ नहीं कह सकते हैं, बट आप पे तो ज़रूर बरस सकते हैं, तो ये सुनेंगे भी नहीं आपका। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ना आपको किसी की तरफ में बढ़ने देते हैं, ना खुद कुछ करते हैं। तो आप काफ़ी चीज़ें ट्रिक्स जो सोच रहे हो ना एट अ टाइम प्रोग्रेस करने के लिए, तभी आप होंगे थोड़ा शांत हो गए हो। यहाँ पे देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स, इट मीन्स कि जो सोचते हो ना आप कि भाई अगर ये करूँ तो कुछ तो है, जो एक्शंस में फिर से कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें ना हो जाए। देयर इज़ अ कहूँगी फेस, थोड़ा सोच समझ के। इधर देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, देखो ये पर्सन ना तो आपको प्रोग्रेस करने देगा कहीं और, अगर सोचते भी हो तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये छोड़ेंगे नहीं। ये भले ही अगर कुछ कमिटमेंट के इश्यूज है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गुस्सा आप ही पे करेंगे, एंड जितना चिड़चिड़ापन है वो आप पे ही निकालेंगे। एंड अगर तीसरे को किसी को हटाने की बात करोगे वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। बट भर भर के कहते हैं ना प्यार वाली बातें, तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि इनकी तरफ से, लेकिन कुछ देखती हूँ, सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे कोई सेपरेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, रीयूनियन ही है, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही है। बट विश डिज़ायर्स जो आप सोचते हो शायद क्विक नहीं है, एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है। इधर देखते हैं क्या है। आप सोचते हो कि पर्सन सही से आपके तरफ में कनेक्ट हो जाएं, बट इतना भी आसान नहीं है। बट छोड़ेंगे भी नहीं, एंड लड़ाई भी करेंगे ये आप ही से। आप चाहो न चाहो ये आपसे झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे। ओह सो मच लव, सो मच डेडिकेशन। देखो भले ही आपके पर्सन आपको कमिट अगर नहीं करते, कुछ भी इश्यूज अगर चल रही है ना, लेकिन भर भर के प्यार जो कहता है ना, ये पर्सन बहुत करता है। तो प्यार को एफर्म करो। ये रिलेशनशिप ऐसे ही अभी फ़िलहाल चलेगी, एंड ऑन ऑफ हो सकता है, बट यहाँ पे भर भर के प्यार मोहब्बत, एंड कहूँगी जिस हद तक जिस वे में भी ये आपसे बिहेव कर रहे हैं वो चीज़ें तो हैं। तो प्यार तो है, सोच में इमोशंस भी हैं, एंड लड़ाइयाँ भी हैं। तो आप करो ना करो, इनसे लड़ाई ये ज़रूर कर लेंगे। एंड आपकी है कि अब ये ट्रिक्स आजमाओ, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ये करूँ वो करूँ, पर्सन को अपनी तरफ में सही से कनेक्ट करके रखना चाहते हो। देखो अभी अगर कहूँ तो कुछ वैसा क्योस तो मुझे नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म नहीं कहते कि पर्सन का दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ कहते हो समझते कुछ और है, तो वो फेस चल रहा है, बट लॉट ऑफ कुछ क्योस नहीं है।
बट कुछ इश्यूज़ है जिसे सॉर्ट आउट करने के लिए सोचते हो तो वो चीज़ें भी नहीं है, वैसे ही चल रहा है, होल्ड फेज में हो। तभी मैं कह रही हूँ एनर्जी स्लो है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। बहुत ज़्यादा चीज़ अगर करना चाहोगे वेट, थोड़ा सा इनिशिएट लो एंड पर्सन के साथ में एक हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, जो जिस हद तक ये करते हैं, बिकॉज इनकी तो कहूँगी प्यार है, भावनाएं हैं, लेकिन गुस्सा भी है, थोड़े से अलग टाइप के ये पर्सन की एनर्जीज हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं थोड़े से, बट जो आप कर सकते हो करिए, ठीक है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं, रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, चलती मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।